हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। हमें ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह कहा जाता है। हम मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं। तुम तो फिलहाल जिंदा हो। अक्खड़ मिजाज, मुंह फट और बेबाक अंदाज, चाल ढाल में शेरों जैसा रौब, धमाकेदार आवाज, मदमस्त अंदाज और एक सख्त मिजाज, ऐसा रहा इस एक्टर का मिजाज। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। एक दौर था जब इनके फेमस डायलॉग को सुनने के लिए लोग थिएटर्स में पहुंचते थे और तालियां तब तक नहीं रुकती थीं जब तक कि वो पर्दे से नहीं चले जाते। लोग भले ही इस अक्खड़ एक्टर की एक्टिंग से गदगद हो जाते थे, लेकिन किसी दूसरे स्टार और मेकर्स की सांसें तब तक ऊपर नीचे होती रहती थीं जब तक फिल्म की शूटिंग पूरी ना हो जाए, क्योंकि हर किसी को डर लगा रहता था पता नहीं अपने अक्खड़ मिजाज की वजह से कब किसको क्या कह दें और कौन सी फिल्म बीच में ही छोड़ दें। दुनिया भले ही इनकी एक्टिंग की दीवानी हो, लेकिन उस दौर में एक्टर और एक्ट्रेस इनके साथ काम करने से घबराया करते थे। ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि राजकुमार साहब हैं। एक बार राजकुमार साहब ने कहा, अगर पहनूंगा तो असली जेवर, असली सोने की चेन, नहीं तो काम नहीं करूंगा। और बीच में ही उन्होंने फिल्म की शूटिंग रोक दी, और फिल्म की शूटिंग बीच में रुक जाने से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और दूसरे एक्टर्स की सांसें रुक गईं। क्या है ये पूरा किस्सा, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बॉलीवुड विद दीपक में। राजकुमार ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। वो पुलिस की नौकरी छोड़कर बॉलीवुड में आए थे। यहाँ भी उनका रौब कुछ ऐसा ही रहता था। इंडस्ट्री में राजकुमार साहब अपने तीखे तेवर और विवादित बोल के लिए जाने जाते थे। 1968 में उन्होंने एक जिद में फिल्म की शूटिंग बीच में ही रोक दी, जिसके बाद तो डायरेक्टर के पसीने छूट गए। सुना सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यह फिल्म का वो दौर था जब कम बजट में डायरेक्टर को फिल्म पूरी करके समय पर रिलीज करनी होती थी। 1968 में वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार, महमूद, बलराज साहनी, ललिता पवार जैसे दिग्गजों से सजी एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था नीलकमल। फिल्म को डायरेक्टर राम महेश्वरी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में राजकुमार का किरदार एक मूर्तिकार का था। इसके अलावा राजकुमार को इसमें कुछ गहने और सोने की चेन वगैरह पहननी थी। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो राजकुमार अपने आभूषणों को देखकर गुस्से से लाल हो गए। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। शूटिंग में राजकुमार साहब को गुस्से में देखकर सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि सब लोगों की सांसें अटकी हुई थी। पता नहीं अब राजकुमार साहब क्या बोलें और क्या करें। गुस्से से लाल राजकुमार डायरेक्टर के पास पहुंचे और उन्होंने गुस्से में कहा, अगर पहनूंगा तो असली सोने के जेवर, नहीं तो मैं शूटिंग नहीं करूंगा। ये सुनकर डायरेक्टर के हाथ पैर फूल गए। काफी समझाने के बाद भी राजकुमार अपनी जिद पर अड़े रहे और असली गहनों की मांग करने लगे। फिल्म के सेट पर हर किसी को टेंशन होने लगी। डायरेक्टर राम महेश्वरी घबराकर इस फिल्म के प्रोड्यूसर पन्ना लाल महेश्वरी के पास पहुंचे और उन्होंने राज साहब की जिद को उनके सामने रख दिया। दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि फिल्म की काफी शूटिंग हो चुकी थी। कई दिनों तक शूटिंग रुकी रही, जिसकी वजह से फिल्म के मेकर्स को नुकसान होता रहा। आखिरकार प्रोड्यूसर ने किसी तरह जुगाड़ करके असली गहनों का इंतजाम किया। इसके बाद राजकुमार ने उन असली गहनों को पहनकर फिल्म का शॉट पूरा किया। आखिर राजकुमार साहब ने अपनी जिद को मनवाया और अपने कहे अनुसार गहने मंगवाने के बाद ही शूटिंग पूरी की और फिल्म बनी। फिल्म भी काफ़ी ज़बरदस्त रही, फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म के गाने आज भी याद किए जाते हैं। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तो देखा दोस्तों आपने राजकुमार साहब किस तरह अक्खड़ मिजाज के इंसान थे। दोस्तों कभी न कभी शेर को सवा शेर तो मिल ही जाता है। ऐसे ही एक बार इनको 3 एक्टर ऐसे मिले थे जिन्होंने इनके अक्खड़ को घुटनों पे ला दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये पूरा किस्सा क्या है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें।
बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्सों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंतिम तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।